सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि वैष्णवों को बैगन नहीं खाना चाहिए। वैष्णव हो, ब्राह्मण हो या कोई अन्य हो, कोशिश ये करना चाहिए कि जो शास्त्र निषेध करता है वो चीज हमको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है कि बैगन को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति बैगन खाता है उससे भगवान बहुत दूर रहते हैं। और यदि बैगन खाने वाला प्राणी मनुष्य बैगन खाने के 27 दिनों के अंदर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अधोगति की प्राप्ति होती है। इसलिए बैगन नहीं खाना चाहिए। आपने संतों के आश्रमों में देखा होगा कि वहां पर बैगन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। और संत जनों का एक मत ये रहता है कि जो वस्तु ठाकुर जी को अर्पण नहीं हो सकती तो उसको भला हम लोग कैसे खा सकते हैं? क्योंकि छंदोग्ध उपनिषद में आया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, अर्थात शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है या चित्त शुद्ध होता है। असत्व शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है। फिर पवित्र बुद्धि व स्मृति से मुक्ति महाराज बड़ी ही सहज हो जाती है। इसलिए हमें अपने खान पान में बहुत ध्यान रखना चाहिए, आहार में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी में एक कथा आती है कि एक पंडित जी किसी गांव में लोगों को कथा श्रवण करा रहे थे। तो कथा के मध्य में बतलाते हैं कि भाई बैगन नहीं खाया करो, क्योंकि बैगन को खाने वाला प्राणी अधोगति को प्राप्त होता है। अब पंडित जी की कथा में उनकी पंडिताइन जी भी बैठी हुई थी, वो भी सुन रही थी। महाराज वो तुरंत अपने घर में पंडिताइन आई और पंडित जी सुबह सुबह बैगन लाके ही रखे थे, तो उन्होंने तुरंत उस बैगन को लिया और घूर में फेंक आई। पंडित जी शाम को आए तो उन्होंने कहा, अरे भाग्यवान, क्या बात है, कुछ बनाया? और हम तो सुबह सुबह बढ़िया ताजे ताजे बैगन लाए थे, कुछ भरता इत्यादि कुछ बढ़िया बनाए। तो उन्होंने कहा, लिए लो, अच्छी बात है। अभी आप कथा में कह रहे थे कि बैगन खाने से यदि 27 दिनों के अंदर मृत्यु होती है तो उसको अधोगति की प्राप्ति होती है, नरकों में जाना पड़ता है। अब आप कह रहे हो कि बताओ बैगन नहीं आपने बनाए, भरता नहीं बनाया। तो पंडित जी बड़े ही खिसा कर बोले कि अरे भाग्यवान, चौकी की कथा चौकों में क्यों ले आती हो? ये तो चौकी की बात है ना, चौका में क्यों ले आती हो? तो महाराज ऐसे पंडित जी थे। तो लेकिन इस कथा से ये भी एक सीख मिलती है हमको कि हम जो बोलें तो उसका अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए पूर्ण प्रयास करें, कि सिर्फ लोगों को उपदेश बस न दें, कि शुभ लोगों को उपदेश दें कि आप ऐसा न करिए, वैसा न करिए। पहले उसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और संतजन जो होते हैं तो यदि कोई उपदेश वो देते हैं तो उपदेश देने के पहले वो अपने जीवन में हर चीज को भली प्रकार से उतारते हैं। हमारे महापुरुषों ने जिन जिन में ने भी उपदेशों के माध्यम से समाज का कल्याण किया, तो उन्होंने अपने जीवन में उन चीजों को पहले उतारा और उन्होंने उपदेश दिए कि आप लोग अमुक अमुक कार्य मत करिए। इसी में ये विशेष है, संतों का ही कथन है, शास्त्रों का कथन है कि हम लोगों को बैगन हो गया, गाजर हो गया, लहसुन प्याज हो गया, मंदिरा मांस तो महापाप के अंतर्गत आता, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन हमें खान पान में बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति करना है तो हम बहुत ही सावधानी बरतें। यदि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति न करके हमने कसम खा लिया कि हमें नरकों में ही जाना है, तो भाई आप लोग सब स्वतंत्र हैं, जैसा फिर आप लोगों का मन करे आप लोग वैसा कर सकते हैं। लेकिन यदि अब आप लोगों को लगता है कि बहुत जन्म हो गए, बहुत समय हो गया, अब हमें ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहिए, संतों के संग लगना चाहिए, ठाकुर जी के भक्तों के संग लगना चाहिए और लग करके भगवत प्राप्ति करना चाहिए, तो आवश्यक है कि हम शास्त्रों का कथन
अवश्य अनुसरण करें, उन शास्त्रों के अनुसार चलें। यदि हम धर्म के पथ पर चलते हैं तो ये निश्चित है कि धर्म भी हमारी रक्षा समय समय पर निश्चित रूप से करता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।